हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान संधारित्र तथा परावैद्युत पाठ को शुरू करने चल रहे हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी, इसकी व्याख्या दी जाएगी, अंक के प्रश्न दिए जाएंगे, जितनी भी उसके अंतर्गत हेडिंगें होंगी सबको अच्छे से समझाया जाएगा आप लोगों को। चलिए हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत पाठ के अंतर्गत पहली हेडिंग चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे हम जानते हैं कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को अधिकतम दो वर्गों में बांटा गया है। अधिकतर दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे चालक और अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी या उसी को परावैद्युत कहते हैं। मतलब दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक हमारा क्या है, चालक है, दूसरा क्या है, कुचालक है। कुचालक है, ये हमारा चालक, ये कुचालक। कुचालक के अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे परावैद्युत, परावैद्युत या विद्युत रोधी। इसी को विद्युत रोधी भी कहते हैं, इसी को परावैद्युत भी कहते हैं। दोनों इसी का नाम है। इसके तीन नाम है और एक भाग और भी है, उसके लिए यहाँ पे जिक्र नहीं, लेकिन मुख्यतः दो ही भाग हैं। तो तीसरा भाग क्या है, चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लीजिए। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है, जिसकी जो चालकता होती है, जो चालक और अचालक या चालक और कुचालक या चालक और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच में होती है, उस पदार्थ को हम कहते हैं अर्धचालक। बहरहाल उसको हमको भी यहाँ नहीं देखना है। अब हम आते हैं चालक पर। चालक वह पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वैद्युत आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। जो वैद्युत आवेश वाहक होते हैं, जो उसमें चलनशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैद्युत आवेश वाहक का काम करते हैं। वो जब गतिमान होते हैं तब हम क्या कहते हैं कि वो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर जब वो गतिमान होते हैं तो हम कहते हैं कि ये पदार्थ क्या है, हमारा चालक है। ये चालक है। चालकों के उदाहरण जैसे क्या हो गए, जो भी जितनी भी धातुएं हैं वे क्या है, चालक है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा आदि धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही होता है। जो धातुओं में चालन का मुख्य कारण है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बांड को बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उसके पास फ्री रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र को जब वहां पे लगाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र को लगाने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसमें धारा प्रवाह हो रहा है। इसलिए वो पदार्थ जिसमें ऐसा काम हो रहा है, जिसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। धातुओं में धन आयनों की स्थितियां स्थिर रहती हैं, अतः धन आयनों के कारण धारा प्रवाह नहीं होता है। जो धन आयन होते हैं उनके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात चालन नहीं होता है। अब आइए हम विद्युत रोधी की पदार्थ की बात करते हैं। विद्युत रोधी का स्पेशल नाम विद्युत रोधी का मतलब परावैद्युत। परावैद्युत के बारे में, परावैद्युत से संबंधित ज्यादा ही हमको वर्ड यूज करने के लिए मिलेगा, इसलिए विद्युत रोधी और परावैद्युत कहा जाए तो इसको आप समझ के रखिएगा। हम विद्युत रोधी कह रहे हैं तो परावैद्युत भी होगा, परावैद्युत हो जाएगा, तो ये कुचालक हो जाएगा। वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो नहीं सकती है, ऐसे पदार्थ हमारे अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक कहलाते हैं। अचालकों में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, मतलब इनमें जो आवेश वाहक, मुक्त आवेश वाहक कहने का मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं, जिनकी वजह से धारा का प्रवाह होता है, वो इसमें उनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं होती है, जिसकी वजह से अचालकों में धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। तो ये जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसमें धारा प्रवाह संभव नहीं होगा, वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाएगा, परावैद्युत पदार्थ कहलाएगा। अचालकों के उदाहरण जो है हमारे, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी हो गई, कागज हो गया, शुष्क वायु हो गई आदि है अचालकों के परावैद्युत। अचालकों को परावैद्युत भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो इतनी बातें हो गई हमारी, यहाँ पे चालक की बात हो गई,
कुचालक की बात हो गई, कुचालक से संबंधित बात हो गई। और हमने कहा कि इसको मुख्यतः दो पदार्थ को दो भागों में वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन एक भाग और है जो अर्धचालक है। अर्धचालक का मतलब है कि जो न चालक है न अचालक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ उसके साथ प्रयोग करने पर, कुछ उसमें मिलाने पर वो अर्धचालक जो है, वो पदार्थ जो है अर्धचालक बन जाता है। कहने का मतलब उसमें चालकता आ जाती है। अब हमारा जो ये पाठ है उसके उस पे आधारित हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत धारिता की अवधारणा। वैद्युत धारिता की अवधारणा। वैद्युत धारिता की अवधारणा। वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा, इन दोनों चीजों के बारे में समझेंगे। देखो, वैद्युत धारिता की अवधारणा। धारिता की अवधारणा मतलब धारण करने की जो क्षमता है। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। तो वैद्युत धारिता है, तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या है कि आवेशों का संग्रहण करना, आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होगी किसी चालक की, वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेशों का संग्रहण करने की माप है या संग्रहण करने की क्षमता है। किसी चीज में जितनी क्षमता होती है, समाहित करने की जो क्षमता होती है, वो उसकी धारिता होती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वैद्युत धारिता की अवधारणा की। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेशों के संग्रहण करने की माप है। कोई चालक है, उसकी धारिता कैसे डिफाइन की जाएगी, उसकी धारिता के बारे में कह रहे हैं कि उस चालक की वैद्युत आवेश के, उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण, जो वैद्युत आवेश का संग्रहण हो रहा है, जो अपने पास उसके पास संग्रहित हो रहे हैं, उनकी क्षमता, संग्रहित करने की जो क्षमता है, जो उसकी क्षमता है, वही क्षमता की माप है कि वो कितना उसको ग्रहण कर सकता है। जितना वो ग्रहण कर सकता है उसकी क्षमता की जो माप बनेगी वही माप क्या कहलाएगी, वैद्युत धारिता कहलाती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। मतलब कि यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जा रहा है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव वैद्युत आवेश के अनुपात में बढ़ता है। वैद्युत विभव जो होता है, जितना आवेश दिया जाएगा उसी के आधार पर उसका विभव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो जाए, भी वृद्धि हो जाए। कोई चालक है, अगर ये कोई चालक है, इसको क्यू आवेश दिया जाए तो इसके विभव में, इसका जो विभव है, इस चालक का जो विभव है, उसके विभव में अगर भी की वृद्धि हो जाए, तब उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, क्यू अनुक्रमानुपाती भी। मतलब क्यू का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पे कोई अनुक्रमानुपाती है, जैसे अनुक्रमानुपाती का निशान सिंबल हटता है वैसे कोई कांस्टेंट आता है, तो Q इक्वल सी भी, वेयर C इज कांस्टेंट। मतलब C एक नियतांक है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम वैद्युत धारिता का नियतांक कहेंगे। चालक उसमें एक वैद्युत धारिता का नियतांक कहेंगे। और इसका मान चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जो C का मान है, ये C का जो मान है, ये एक नियतांक है, ये एक नियतांक है। और इस C का मान चालक की आकार, चालक कितना बड़ा है, उसके समीपवर्ती माध्यम, उसके आसपास कैसे माध्यम है या उसको किस माध्यम में चालक रखा गया है, तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति, उसके पास में कौन से चालक रखे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। इस नियतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब ये चालक की क्या है, वैद्युत धारिता है। सी जो उसका सी हमारी जो कैपेसिटेंस है, जो उसकी धारिता है, उसकी सी जो है उसकी धारिता कहलाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, Q बराबर सी भी हो गया। तो यहाँ से हम सी को जैसे सी का मान निकालना चाहें तो Q बराबर सी बराबर Q अपॉन भी बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला बनता है, C बराबर Q अपॉन भी। इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसको परिभाषित क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए कि किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की ये वैद्युत धारिता, जो ये किसी चालक की वैद्युत धारिता C, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक को, जो चालक है उसको दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के
अनुपात को कहते हैं। मतलब चालक को जो आवेश दिया जा रहा है और आवेश देने पर जो उसके विभव में जो वृद्धि हो रही है, विभव में होने वाली वृद्धि, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों की जो निष्पत्ति है, यही उस चालक की क्या है, धारिता है। बस आज इतना ही। अब कल से इस पे भी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे आपको समझ में आए। कहीं पर हमसे अगर त्रुटि हो रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसमें और सुधार किया जाएगा। और अगर आप लोग अच्छा सहयोग बनाए रखेंगे तो अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें कोई कमियां नहीं होने पाएंगी। जय हिंद, जय भारत।